वो पुराना हॉस्पिटल पहाड़ी पर था, बड़ा, ग्रे और खाली। मैं नया नाइट गार्ड था, अमित। पैसों की जरूरत थी, कहानियों पे यकीन नहीं था। भूत मेरे लिए नहीं। मेरी पहली रात शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। सन्नाटा भारी था, जैसे कोई देख रहा हो। मैंने राउंड्स लगाए, हर कमरा खाली पर सायों से भरा हुआ। हवा ठंडी हो गई, मैं कांप गया। बस नसें हैं, मैंने खुद से कहा। बस एक पुराना हॉस्पिटल, पर कुछ गलत लगा, बहुत गलत। दूसरी रात मैंने उन्हें सुना, फुसफुसाहट धीमी पर थी, दीवारों से आ रही थी। मेरे पास आने पर रुक जाती थी। बाकी गार्ड्स वो जानते थे, वो इस बारे में बात नहीं करते थे। उनके चेहरे बहुत कुछ कहते थे। डर, मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया। अनसुना करने की कोशिश करी, पर फुसफुसाहट तेज होती गई, पास आती गई। वो मुझे पागल कर रही थी। मुझे पता लगाना था कि वो क्या थी, जानना था। कमरा 112, बंद, हमेशा बंद। बाकी गार्ड्स उसके पास भी नहीं जाते थे। कहते थे वो भूतिया है, एक मरीज वहां मरा था, कभी गया नहीं। कहते थे वो गुस्से में है, फंस गया है, कि वो रात को हॉल में घूमता है, किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जो उसे सुने, उसे बाहर निकाले। मुझे यकीन नहीं था, बस कहानियां। पर वो फुसफुसाहट, वो कमरा 112 के बाहर सबसे तेज थी। मुझे खुद देखना था। अंदर मत जाओ, गुप्ता जी, उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी। ये सही नहीं है। मैंने उपहास किया, उन्हें कहा कि मैं कुछ भूतिया कहानियों से नहीं डरता। उन्होंने सर हिलाया, कहा कि मैं नहीं समझता, कि कमरा 112 अलग था, कि ये मुझे बदल देगा। मैं हंसा। वो मुझे बस डराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें गलत साबित करूंगा, कि मैं पूरी रात कमरा 112 में बिताऊंगा। उन्होंने मुझे दया से देखा, जैसे मैं जा चुका हूं। भाग 5, बेचैन करने वाली आवाज। चाबी मेरे हाथ में ठंडी लगी, भारी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सबसे पहले गंध मेरे पास आई, धूल और सड़न और कुछ धातु जैसा। कमरा खाली था, एक सिंगल बेड, एक कुर्सी, खिड़की पर तख्ते लगे हुए थे। मैं अंदर गया, दिल तेज धड़क रहा था। फुसफुसाहट चली गई थी, जगह सन्नाटा था। फिर मैंने उसे सुना, एक धीमी सी चीख कमरे के कोने से आ रही थी। मैं जम गया, मेरा खून जम गया। आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। भाग 6, अनजान में कदम। मैंने अपनी लाइट कोने में डाली, कुछ नहीं, बस साए। चीख फिर आई, इस बार तेज, दर्द और गुस्से से भरी। मुझे यहां से जाना था, अभी। मैं मुड़ा जाने के लिए, पर दरवाजा गायब था। कमरा घूम रहा था, चीख तेज होती जा रही थी। वो मेरे चारों तरफ थी। मैं फंस गया था उस चीज के साथ जो भी आवाज कर रही थी। मैं यहां मरने वाला था, मुझे पता था, बिल्कुल कमरा 112 वाले मरीज की तरह। भाग 7, डर का सामना। और फिर मैंने उसे देखा, एक आकृति, कोने में खड़ी, लंबी और पतली। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, एक क्रूर दुष्ट मुस्कान। वो झपटा, मैं चिल्लाया, भागने की कोशिश करी, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसने मुझे पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, मौत की तरह। मैं उसकी सांसों को सूंघ सकता था, सड़ी हुई और गंदी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, उसकी आवाज कर्कश थी। उसने मुझे कहा कि मैं यहां से कभी नहीं जा पाऊंगा। भाग 8, गुमनामी। बाकी गार्ड्स को कमरा 112 का दरवाजा खुला मिला। उन्होंने मेरा नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। मैं जा चुका था। उन्होंने हॉस्पिटल में खोजबीन करी, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं ढूंढा। कमरा 112 को सील कर दिया गया, कसकर बंद कर दिया गया। कोई भी वहां दोबारा कभी नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि मैं अभी भी वहां हूं, कमरा 112 के भूत के साथ फंसा हुआ, हमेशा के लिए। और कभी कभी देर रात आप अभी भी मेरी चीखें सुन सकते हैं।